मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो ठंडे होते चले जा रहे। नितेश ने एक बड़ी अच्छी बात बोली इस सेशन के अंदर जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि अदालत क्या मांगती है? सबूत। क्या मांगती है? सबूत। क्या पीछे वालों को ये बात समझ आई है? क्या मेरे इधर वाली बहनों को ये बात समझ में आई है? क्या बीच वालों को ये बात समझ में आई है? क्या बीच वालों को ये बात समझ में आई है? क्या सामने वालों को ये बात समझ में आई है? क्या सामने वालों को ये बात समझ में आई है? तो सबूत देने की जरूरत है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखो, वो दरिया दरिया ही क्या जिसमें ना हो रवानी, और जब जोश ही नहीं बचा है अल्लाह तो किस काम की जवानी। जोश रूप दिखना चाहिए आपकी तालियों से। हमारी बहनें इस बार भाइयों के ऊपर बहुत भारी है, मानना पड़ेगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए मेरी बहनों की। मैं आज सुबह न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखी। ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के बाद मुझे महसूस हुआ यार वाकई ये लोगों के काम की न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर किसी के पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पड़े हुए हों और जिसने उस समय बैंक में जमा ना किया हो तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई सरकार ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंस की है कि वो चाहे तो उस 500 और 1000 रुपये को जमा कर सकता है, और उसको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। वो 2 दिन में समय जमा कर सकता है, और डेट दी गई है कि इस महीने के अंतिम में वो 30 और 31 फरवरी को जाकर किसी भी बैंक में वो पैसा जमा करवा सकता है। देखो कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई है, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। जिसको मेरी बात समझ में आई है वो तालियां बजा सकता है, जिसको नहीं समझ में आई है वो जाकर सोचे। तालियों की गड़गड़ाहट बजा दो यार, मजा अल्लाह। विशाल भैया मेरे से बोल रहे थे, अबनी जी डीजे वाला डीजे बड़ा अच्छा बजाता है, अगली बार से ना आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और मैं वहां सामने बैठे बैठे यही सोच रहा था कि नहीं यार इस बार जो सर्विस दी है तो अगले महीने से प्राइस बढ़ानी पड़ेगी यार। क्या बात है, मजा आ गया। तो दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस, आपके इस भाई का नाम अभिनीत साहू, बाय क्वालिफिकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 12 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। 13 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। भोपाल ये सोच करके गया था कि यार इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनने के बाद एक अच्छी नौकरी करूंगा, एक अच्छी नौकरी करूंगा तो एक अच्छी छोकरी मिल ही जाएगी। स्वाभाविक सी कहानी है, घर परिवार ने ये सिखाया है कि भाई अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी छोकरी होगी, है ना। नौकरी होगी, छोकरी होगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, तो मुझे भी ये चीज़ सुनाई गई थी। और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जबलपुर संभाग के अंदर ही हूँ। और जब मेरे करियर की शुरुआत मैंने की तो मुझे लगा कि यार जिस दिन इंजीनियर बन गया उस दिन ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही थी तो मुझे ज़िंदगी बदलते हुए नज़र नहीं आ पा रही। मुझे दिखाई दे रहा था कि बेहतर से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद लोग आज मार्केट में 10, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब मारे मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास ये नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मेरी बहनें मेरे साथ हैं? क्या मेरी बहनें मेरे साथ हैं? क्या मेरे भाई मेरे साथ हैं? वो मेरे बिरादरी वालों, और तुम ही से बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना?
अच्छा, कितने मेरे भाई बहन ऐसे जो अभी स्कूल के हैं और आज एग्जाम था नहीं तो पहुंच गए हैं? मानना पड़ेगा यार। अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी कॉलेज में है, जस्ट एंट्री लिए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल जो भी है तुम्हारा चल रहा है, और तुमको तो अपनी जिंदगी यहाँ पे रिवाइज होती नजर आ रही होगी जब सामने देख रहे होगे तो, है कि नहीं? इधर हम भी अभी कॉलेज में हैं और कॉलेज के माहौल में ना बड़ा गजब का माहौल होता है। अब तुम चाहे मॉडल साइंस जाओ, चाहे होम साइंस जाओ, चाहे कौनो साइंस जाओ, पर ये बात फिक्स है कि कॉलेज एक स्कूल, आजकल स्कूल में भी ये सब कुछ शुरू हो जाता है। ये कॉलेज ना एक ऐसा जंगल होता है जहां हमारे इन शेरों की बातें कर रही थी अभी प्रियंका मैडम, लेकिन मैडम इन शेरों का शिकार ना हिरनियां बहुत जोरों से करती है। और मजे वाली बात है कि अगर वो हिरनियां जबलपुर की हो तो एक शेर का शिकार करके दूसरे शेर के शिकार पे भी निकल जाती है। क्या करें, जहां देखो इसके के बीमार बैठे हैं, जहां देखो इसके के हजारों मर गए। जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं आशिकी के पीछे, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं आशिकी के पीछे। और अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए और पूछे बेटा क्या हुआ लल्ला मेरे, तो बोले क्या करें जी, मोदी जी की सरकार है इसलिए तो बेरोजगार बैठे हैं।